अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का सिलसिला जारी है और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्राइटा काब के बारे में बताया था कि ब्राइटा काब बोनापन की दवा है, ड्वार्फिज़म की है या मेंटली ड्वार्फिज़म। एक टीनेजर या एक यंगस्टर जिसका बात करने का रवैया, उसका बिहेवियर बिल्कुल ही एक बचकाना हो जाता है और वो अपने फ़ैसले नहीं ले सकता, दूसरे लोगों पर डिपेंड करता है। दूसरे लोग, उसका दिल नहीं करता कि ऐसे लोग उसकी ज़िंदगी से दूर जाएं, दूसरों पर ही डिपेंड करता है और अगर दूसरे लोग उससे दूर जाएं तो वो घबरा जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी। आज भी इससे मुतल्लिक दूसरी कुछ बातें मैं बताऊंगा कि ब्राइटा काब में इसके अलावा और कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत ज़्यादा मेंटल वर्कआउट से, बहुत ज़्यादा दिमागी काम करने से अगर इंसान का दिमाग थक जाता है और उसके बुढ़ापे के आसार आना शुरू हो जाएं, उसकी जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ जाएं और अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगने लगे वो शख्स, उसके लिए भी ब्राइटा काब इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बुखार में इस्तेमाल की जाती है, मम्स में यानी कि कन पेड़े निकल आते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, मलेरिया के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इन तमाम चीज़ों से, मलेरिया के साइड इफ़ेक्ट से या मम्स के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे अहम है कि टॉन्सिल्स की बहुत अच्छी दवा है और टॉन्सिल्स की तकलीफ़ के अंदर अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल्स की दर्द है या गले में उसकी तकलीफ़ है, टॉन्सिल्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए ब्राइटा काब को नहीं भूलना चाहिए। ब्राइटा काब बहुत अच्छी दवा है टॉन्सिल्स की तकलीफ़ के लिए। जैसा मैंने बताया कि यंग एज के अंदर अगर बुढ़ापे के सार आ जाते हैं, बहुत जल्दी इंसान बुढ़ापे के आसार आ जाएं, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा हसास हो जाए, चेहरे पे रूखापन, चेहरा सूखना शुरू हो जाए इंसान का, उसके लिए ब्राइटा काब बहुत अच्छी दवा है। और एक और के सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, या उससे ज़्यादा कहें कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ब्राइटा काब के पेशेंट को। कोई डिज़ायर नहीं रहती, बिल्कुल ही इम्पोटेंट हो जाता है, इम्पोटेंसी की तरफ चला जाता है पेशेंट। ये भी प्री मेच्योर एज के सिम्टम्स की तरह ही है कि बुढ़ापे के सार आ जाते हैं और अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव नहीं समझता और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल इम्पोटेंस हो जाता है, यानी कि बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। टेस्टिकल्स का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। मर्दों के अंदर प्रोस्टेट्स ग्लैंड्स की तकलीफ़ भी पाई जाती है, वो उसके लिए भी ब्राइटा काब बहुत अच्छी दवा है। और ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और हार्डनेस पाई जाती है, सख्त हो जाते हैं ग्लैंड्स। ठंड से इसकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है, ठंडी हवा से, ठंडा पानी पीने से। और ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, उनको छूने से तकलीफ़ होगी। जैसे कि अगर टॉन्सिल्स की तकलीफ़ हुई है तो उनको छूने से, टच करने से, एक तो वो उनमें बहुत ज़्यादा सूजन पाई जाएगी, बुखार होगा मरीज़ को, और छूने से बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे, बहुत ज़्यादा हसास हो जाएंगे। हल्का सा हाथ लग जाने पे या छू लेने पर भी बहुत शदीद तकलीफ़ होती है पेशेंट को। या अगर कोई ऐसी माँ या वालिदैन कहें कि भी मेरे बच्चे को बार बार टॉन्सिल्स की तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए भी ब्राइटा काब बहुत अच्छी फ़ायदेमंद साबित होती है। नमी से, ठंड से मैंने बताया इसकी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं और ज़्यादातर इसकी तकलीफ़ जो है वो ये नेक का हिस्सा जो है यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर तकलीफ़ें ज़्यादा जिसकी शुरू होती हैं, यहाँ पर और टॉन्सिल्स के अंदर। इसका इफ़ेक्ट टॉन्सिल्स का कई दफ़ा कानों पर भी पड़ता है, कान बंद हो जाते हैं या सुनाई देना कम होता है,
یا کانوں میں شور کی آواز آتی ہے، اس کا بھی ٹونسلز کے ساتھ لنک ہے، یعنی کہ یہاں پر ان سے اور یہاں پر ہی کانوں پہ اس چیز کا افیکٹ بھی پڑتا ہے برائٹا کاف کے لیے۔ یہ بھی بہت اچھی دوا ہے برائٹا کاف کے لیے۔ برائٹا کاف کے پیشنٹ کو اکیلا رہنا پسند ہے، اکیلا رہتا ہے، اور گرم چیزوں سے اس کی تکلیفیں، گرم ہوا سے، گرم موسم میں اس کی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں، اپنے گلے کو یا جسم کو ڈھکنے سے اس کو آرام آتا ہے، اور ٹھنڈ سے اس کی تکالیف جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے مائنڈ کی سمٹمز یہ ہیں کہ یہ مسلسل تکالیف کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں سوچتا رہے گا، اس سے اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا، اس کی تکالیف اور بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن چولہے کی گرمی سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے، اگر چولہے کے پاس پیشنٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے اس کی تکلیف بڑھے گی۔ ٹھنڈی ہوا سے، نمی والے موسم سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، ڈائریکٹ سورج کی گرمی سے بھی تکلیف بڑھتی ہے۔ اس میں ایک چیز دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ گرمی سے تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن گرم چولہے کے پاس کھڑے ہونے سے، اسٹو سے، ڈائریکٹ سورج سے اس کی تکلیف بڑھے گی۔ صرف اس میں یہ کہ اگر وہ اپنے آپ کو، جسم کو ڈھکتا ہے تب اس کی تکلیف میں کمی آئے گی۔ گرم موسم میں بھی اس کی تکلیفیں بڑھ سکتی ہیں، سرد موسم میں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ چولہے کے پاس جائے گا تب بھی بڑھیں گی، ٹھنڈی ہوا سے، نمی والے موسم میں بھی تکلیفیں بڑھ جائیں گی۔ تو اگر یہ تمام علامات ہوں تو آپ اس کے لیے برائٹا کاف دوائی استعمال کر سکتے ہیں، اور 200 کی طاقت میں دوائی استعمال کریں، ایک ڈوز دیں اور اس کے بعد انتظار کریں۔ اگر ہومیوپیتھک دوا آپ نے ٹھیک دی ہے وہ دوائی اثر کرے گی، ایک ڈوز دینے کے بعد کچھ عرصہ انتظار کریں اور اس کے بعد دوسری خوراک دیں۔ دوسری فوراً خوراک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ ہومیوپیتھک دوا اس طرح کہ اگر آپ نے ایک خوراک بھی دے دی تو وہ اثر ضرور کرے گی اگر دوا ٹھیک ہے، تو اس لیے دوائی دے کر اس کو تھوڑی دیر اثر کرنے دیں جسم کے اندر، پھر دوا جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اثر کرتی ہے۔ امید کرتا ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔